गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका कौटिल्य अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस और जीडी दो परीक्षाएं ट्रेंड कर रही हैं इस समय, क्योंकि इस परीक्षा में इस समय देखा जाए तो लगभग दो परीक्षाएं ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस और जीडी। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथ में, हम सोच रहे हैं कि उसको करा दिया जाए। और ज्यादा समय तो है नहीं, तो समय को देखते हुए जहां जहां से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा रहते हैं वहां वहां से क्वेश्चन को लेके आएंगे, और वहां जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बात समझ गए ना, तो ऐसे टॉपिक को हम कराने का प्रयास करेंगे कम समय में। तो ज्यादा समय न लेते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी, वहां पे एक चैप्टर है लाभ और हानि मैथ में। यहां से क्वेश्चन कम से कम एक या दो क्वेश्चन मैथ में, सिलेबस में देखा जाए तो 20 क्वेश्चन है। कितने? 20 क्वेश्चन। तो 20 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के मैथ में। और रीजनिंग में कितने नंबर का आएगा? 37 नंबर। 37 क्वेश्चन, रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उसमें, मैथ के कम ही रहेंगे। तो मैथ में टॉपिक है लाभ और हानि, तो इसको करा दे। एक क्वेश्चन तो फिक्स है लाभ और हानि से, नहीं मैक्सिमम 2 भी हो सकता है। तो लगभग 8-10 टाइप क्वेश्चन हम जो परीक्षा में इस समय ज्यादा बार बार आते रहते हैं उनको कराने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जब समय होइएगा तब पूरा अच्छे से कराएंगे तुम लोग को। देखिए लाभ और हानि में, देखिए प्रॉफिट और लॉस, यहां पे इसको लगाने से पहले क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज है उसको हम लोग याद कर लेते हैं। याद करो, अगर याद नहीं करते तब भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, तब भी हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे पेपर में, कंपटीशन का परीक्षा में आपको क्वेश्चन आ रहा है मैथ का, ये बड़ी बात नहीं है। आप उतने समय में, उतने टाइम ड्यूरेशन में आप क्वेश्चन को कर लेते हो, ये बड़ी बात होती है। बात समझ गए ना, ये बड़ी बात होती है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आता रहता तब भी छूट जाता, टाइम ही नहीं रहता है। तो इसीलिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है ट्रिकी मैथ। सूत्र का प्रयोग फार्मूले का एक भी नहीं करेंगे, विदाउट फार्मूला ट्रिक के माध्यम से सारे क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पे। और अगर बेस लगाए मैथ में तब तो फिर आप क्वेश्चन को बीट, परीक्षा को बीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे अगर कंपटीशन तैयारी करें तो आपको ट्रिकी मैथ आनी चाहिए। कौन सी मैथ? ट्रिकी मैथ। बस बहुत कम समय में आंसर लेके आओ, वहां पे केवल आंसर से मतलब है, ऑप्शन आपका सही हो बस। अब कैसे लगाए हो इससे मतलब नहीं है, बात समझ गए ना। तो वैसे जब लाभ और हानि का क्वेश्चन लगाते हैं तो कुछ आते हैं परसेंटेज, जो बार बार यही परसेंट हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जो परसेंट मान लो दिया रहेगा वो भी तरीका बता देंगे कैसे निकलेगा। देखिए जैसे लिखा है 50%, तो 50% कितना होता है? 1/2 कितना होता है? अब बात आती है कैसे निकलेगा, तो निकलने का मतलब देखिए जैसे 50% लिखा हुआ है तो 50% को निकालना होगा। 50% है तो परसेंट हटेगा तो क्या लगेगा बताओ? ये हटेगा नीचे 100 लगेगा। तो 50 से कम 50 दूना तो क्या मिलेगा? 1/2। तो 50% को हम लोग सीधा क्या लिखेंगे? 1/2। किसी को कोई दिक्कत? ऐसे जितने परसेंट दिए हुए 33 सही 1/3 कितना होता है? 1/3%। अब कहो सर जी कैसे निकला, एक बता दें। 33 सही 1/3% है, परसेंट हटेगा नीचे क्या बढ़ेगा? 100 बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न को चेंज करेंगे तो यहाँ पे जब चेंज होगा तो 33 दिएंगे 99, और 99 में एक जोड़ो कितना मिलेगा? 100। तो 100/3 होगा, नीचे कितना है? 100। तो इसका गुणा यहाँ होता है तो 100 होगा, और नीचे कितना होगा? 300 होगा, और 2 जीरो कट गया, क्या मिला? 1/3। तो कितना मिलेगा? 1/3 मिलेगा। ऐसे जितने भी देख रहे हैं परसेंटेज को हटा दिए, प्रतिशत को नीचे 100 बढ़ाइए, काटिए पीटिए, उसका मान यही भिन्न में आएगा। बात समझ गए ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को ये सब ना करना पड़े। मान लो छोटे 50%, 20%, 33 सही 1/3%, 25%, ये तो आ जाएगा। लेकिन कभी कभी जो कठिन वाले मिलते हैं, मान लो 9 सही 1/11%, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा याद रखोगे ज्यादा अच्छा है, आपका टाइम बचेगा। अब यही कहोगे वर्ग सबको आता है, लेकिन वर्ग अगर आप लोग 20, 25, 30, 35, 40, 50 तक वर्ग याद किए हो, घन याद किए हो, तो समस्याओं में टाइम बचाता है। तो वर्ग तो सब निकाल लेते हैं, अगर तैयारी करें तो वर्ग घन निकालने में क्या है बताओ। लेकिन याद रहता है तो आपका टाइम बचाता है। बात समझ में आ गया ना। इसको याद कर लोगे, हाँ याद रहेगा ना। अब देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद टॉपिक पे आते हैं जो मेन टॉपिक है। इसका वर्क पड़ेगा उसमें प्रॉफिट लॉस में, तभी इसको लिखवाए थे, क्योंकि इसका वर्क है उसमें, बिना इसके इसका यूज है। तो टॉपिक का नाम क्या है? लाभ और हानि। क्या नाम है? लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। हमेशा समझिए इसमें खेला कितने लोग का है, किसका है? विक्रय मूल्य का है। विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल प्राइस। बात समझ गए ना। क्रय मूल्य का है, क्रय मूल्य को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। समझ गए ना। उसको विक्रय मूल्य को शॉर्ट कर में यहाँ एसपी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीपी लिखेंगे। और लाभ और हानि,
समझ जाइए। अगर कल ही बताए थे कि अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा बताइए, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। और अगर क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो वहां क्या होगा, हानि होगी। जैसे मान लो खरीदी गई मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। खरीदी गई जो मूल्य होता है, खरीदा गया, तो खरीदे गए मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, और बेचे गए मूल्य को विक्रय मूल्य। तो क्रय, अगर क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है तो वहां हानि होगी, और जहां पे विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य कम है तो वहां पे क्या होगा, लाभ होगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ कुछ फार्मूले हैं, पहले उसको लिख देते हैं, क्योंकि फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, केवल लिख ही रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। जैसे मान लो कहीं मिलेगा लाभ, क्या मिलेगा, लाभ। तो लाभ की कंडीशन में क्या ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य की क्रय मूल्य? बोलिए, लाभ की कंडीशन में क्या ज्यादा होता है, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य ज्यादा होता है ना, तो विक्रय मूल्य पहले रहेगा, विक्रय मूल्य पहले रहेगा। विक्रय मूल्य में से क्या क्रय मूल्य घटा देंगे, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा ना। तो लाभ का फार्मूला बन गया, ये लाभ का फार्मूला बन गया। लाभ अगर निकालना है तो वहां विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, क्या मिलेगा, लाभ। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर कोई वस्तु, इसका एग्जाम्पल समझो, अगर कोई वस्तु मान लो क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया 5 रुपए, खरीदे कितने रुपए का, 5 का खरीदे, तो खरीदे गया सीपी कितना है 5, और बेचे कितने, एसपी मतलब विक्रय 10 में बेचे हो, तो लाभ कितना मिलेगा। तो एसपी में से सीपी घटाओगे तो कितने का लाभ हो रहा है बताओ, 5 ही का लाभ हो रहा है। बात समझ गए ना। तो इतना याद रखना आवश्यक है कि हमेशा लाभ की कंडीशन में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन को डाउट में रख देता है कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए, और अगर क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है तो वहां हानि होगा, क्या होगा, हानि होगा। इस चीज को जानते रहो। लाभ की कंडीशन पे 2 सूत्र बनेंगे, अब यही देखिए, इस हो गया। तो लाभ के सिचुएशन में 2 सूत्र बनेंगे। अब कहोगे सर जी विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा लाभ के कंडीशन में, तो विक्रय मूल्य का जब सूत्र निकालना पड़ेगा तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा बताइए। तब विक्रय मूल्य का पूछेगा तो लाभ है ना, तो लाभ यहां रहेगा। अच्छा बताओ, ये माइनस क्रय मूल्य है, ये जब बॉर्डर क्रॉस करेगा तो अब चिन्ह बदल जाएगा ना, ये माइनस क्रय मूल्य है, इधर आगे क्या होगा, प्लस क्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य का जब सूत्र बनेगा तो लाभ है, और माइनस क्रय मूल्य इधर आएगा, क्या होगा, प्लस क्रय मूल्य, क्या होगा, प्लस क्रय मूल्य। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, ये भी होगा विक्रय मूल्य का सूत्र, ये हो गया। अब यहीं से निकालोगे, कहोगे सर क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य का जब सूत्र निकालना, लाभ किस कंडीशन पे है, लाभ की कंडीशन पे है, ये किस कंडीशन पे है, लाभ के सिचुएशन पे है। यहां से क्रय मूल्य का पूछेगा, बताइए क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, लाभ के कंडीशन पे। तो क्रय मूल्य का सूत्र पूछेगा तो विक्रय मूल्य जहां है विक्रय मूल्य वहां पे रहेगा, विक्रय मूल्य जहां है वहां विक्रय मूल्य रहेगा। मान लो क्रय मूल्य इधर चला गया तो माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, और लाभ इधर चला गया तो माइनस ही रहेगा, माइनस क्या होगा, लाभ होगा। कहने का मतलब विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दोगे तो हमेशा क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। कोई दिक्कत, बोलिए, नहीं होगा ना। अब कहोगे ये 3 सूत्र का संबंध एक में है, ये तीनों का फॉर्म संबंध एक में है। अब आइए हानि का सूत्र निकालते हैं। तो हानि बराबर क्या होगा, तो हानि की कंडीशन में बताओ क्या ज्यादा होता है, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य। अगर कहीं हानि हो रही है तो वहां विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, बोलिए, वहां क्रय मूल्य ज्यादा होगा। मतलब खरीदे ज्यादा में है, बेच रहे हैं कम में, तो वहां क्या होगी, हानि। तो हानि की कंडीशन में क्रय मूल्य पहले रहेगा, क्रय मूल्य पहले रहेगा, और माइनस क्या होगा यहाँ पे, विक्रय मूल्य, माइनस क्या होगा, विक्रय मूल्य। यहां भी जब हानि की कंडीशन में फिर 2 सूत्र बनेंगे, फिर भी विक्रय मूल्य का सूत्र बनेगा, क्रय मूल्य का बनेगा। तो यहां कंडीशन में क्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, जब क्रय मूल्य का सूत्र क्या बनेगा बताइए, हानि है तो हानि रहेगा, ये माइनस विक्रय मूल्य है, क्या होगा, प्लस विक्रय मूल्य होगा, क्या होगा, प्लस विक्रय मूल्य, प्लस विक्रय मूल्य। और यहां की कंडीशन में अगर कहोगे क्रय मूल्य का सूत्र बन गया, अब विक्रय मूल्य का पूछ लिया कि विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, तो विक्रय मूल्य वाले में क्या होगा, क्रय मूल्य यहां पे रहेगा, क्रय मूल्य यहां पे रहेगा, ये प्लस हानि है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस हानि, माइनस हानि। तो यहां क्रय मूल्य का फार्मूला ये बनेगा और विक्रय मूल्य का फार्मूला ये बनेगा। बात समझ गए ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बताओ। तो लाभ की कंडीशन में अलग होते हैं, हानि की कंडीशन में दोनों फार्मूले अलग होंगे, और लाभ के कंडीशन में ये दोनों फार्मूले अलग होते हैं। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब यहां लाभ हानि, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में कोई दिक्कत नहीं है ना। या तो क्वेश्चन में कहेगा लाभ निकालिए,
कहीं कहेगा विक्रय मूल्य निकालिए, कहीं कहेगा क्रय मूल्य निकालिए, फिर कहीं कहेगा हानि निकालिए, फिर हानि कंडीशन में कहीं कहेगा क्रय मूल्य निकालिए, हानि की सिचुएशन में कहीं कहेगा विक्रय मूल्य निकालिए। इतना समझ गए हो ना। और क्वेश्चन और कहां से पूछता है, कभी कभी कहता है लाभ प्रतिशत निकालिए। क्या निकालिए? लाभ प्रतिशत। और जब लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो ऊपर लाभ रहेगा, ऊपर लाभ रहेगा, नीचे क्या रहता है? क्रय मूल्य। क्या रहेगा? क्रय मूल्य। और गुणे क्या कर देंगे? 100। किसका सूत्र है? बहुत आसान है। लाभ प्रतिशत में ऊपर लाभ रहेगा, नीचे क्रय मूल्य, हमेशा ऑलरेडी नीचे क्या रहेगा? क्रय मूल्य ही रहेगा। और गुणे 100 कर देंगे तो समझ लो लाभ प्रतिशत निकल गया। और अगर हानि प्रतिशत पूछेगा तो हानि प्रतिशत में क्या होगा? ऊपर हानि रहेगा और नीचे क्या होगा? वही क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी। गुणे क्या कर देंगे? 100 करेंगे तो हानि प्रतिशत निकल जाएगा। बस इतना यूज है इसमें। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आएगा यहां से। लेकिन हम इनका भी यूज नहीं करेंगे। ट्रिकी मैथ लगाना है तो ट्रिक के माध्यम से, अगर याद है बहुत अच्छी बात है, इसको याद रखिएगा। याद रहेगा ना? बोलिए, याद रहेगा? इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आते हैं सवाल पे। ज्यादा समय न गवाते हुए हर टाइप के सवाल लगवा देंगे। टाइप तो बहुत है लेकिन जो जो परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं लगभग लगभग उनको समाप्ति करना पड़ेगा। चलो लिखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8 लिखिए। पहला क्वेश्चन है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8:9, 8:9 के अनुपात में है। के अनुपात, के अनुपात में, के अनुपात में है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। कितने लोग निकाल लेंगे बताओ? क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो बड़ी बात नहीं है, 1-2 क्वेश्चन को समझिए बहुत आसान से, केवल अपने मैनर को वहां पे कंसंट्रेट रहिएगा बस। खरीदे गए मूल्य को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। बेचे गए मूल्य को विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो देखिए तो क्या रहा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो यहां क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी। तो सीपी अनुपात क्या है? एसपी। इन दोनों का अनुपात कितना दिया है? 8:9। कितना दिया है? अरे सीपी क्रय मूल्य कितना है भैया? 8। और विक्रय मूल्य कितना है? 9। इसका मतलब सीपी मतलब खरीदा गया मूल्य ना, और एसपी मतलब बेचा गया मूल्य। अच्छा, खरीद कितने में रहे हैं? 8 रुपए में। और बेच कितने में रहे हैं? 9 रुपए में। तो लाभ कितने का हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति 8 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है और उसको 9 रुपए में बेच देता है तो लाभ कितने का हुआ? बोलिए, कितने का लाभ हुआ? 1 का। लाभ कितने का होगा? 1 का लाभ हुआ। तो निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। और जब लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? ऊपर लाभ रहेगा ना, तो लाभ कितना? 1। ऊपर 1 लिखिए और नीचे क्या रहेगा? सीपी। सीपी कितना है? 8। तो 8 लिखेंगे और गुणे क्या कर देंगे? 100। और सुनिए, अभी जो तरीका बताए थे परसेंटेज वाला, उसमें 1/8 कितना होता है? बोलिए, 1/8 कितना होता है? 12 सही 1/2%। तो अगर यहीं पे केवल 1/8 लिखते हो तब भी आंसर हो गया, और नहीं तो कोई बात नहीं, 100 से गुणा करिए। 100 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा? यहाँ पे 100 एक कम 100 और 8 से भाग करेंगे तो 12 सही 1/2% लाभ आएगा। कैसे आया समझ पाए नहीं? देखिए, 8 से अगर भाग करोगे 100 में तो 8 का पहाड़ा 100 में 8 कम 8 कितना बचा? 2 0 8 दूनी 16 कितना बचा? 4। अब नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा तो जितनी बार गया है 12 बार गया है, 12 लिखेंगे। कितना बचा है? 4 बचा है। नीचे कितना रहेगा? 8। फिर 4 एक कम 4 4 दूनी 8। 12 सही 1/2%। कितना आया? 12 सही 1/2%। यही आंसर आएगा। और नहीं तो इतना टाइम बचाना है, जैसे 1/8 मिलेगा। क्या मिला? तो 100 मत लगाइए, 100 मत लगाइए। 1/8 कितने बराबर होता है बताइए? 1/8 होता है 12 सही 1/2%। सीधा बिना पेन चलाए आंसर ठोक दो वहां पे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। लिखिए,
अगला क्वेश्चन लिखो, लिखिए अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को, लिखिए एक दुकानदार, अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को 2149 रुपए में बेचकर, वस्तु को 2149 रुपए में बेच रहा है, बेच रहा है तो एसपी होगा, क्या होगा, सेल प्राइस। बेचकर 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। कितना? 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% लाभ कमाता है, लाभ कमाता है। हो गया ना? लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक होता है बेस फार्मूले वाला। कैसे? फार्मूले वाला। अगर यहां लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, बोलिए लाभ हो रहा है ना, तो जब लाभ हो रहा है तो लाभ की कंडीशन में क्रय मूल्य का सूत्र क्या बताओ? लाभ की कंडीशन में क्रय मूल्य का सूत्र क्या लिखाए हैं? बोलिए लाभ की कंडीशन में क्रय मूल्य का सूत्र क्या है? जब लाभ होगा तो लाभ की कंडीशन में क्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा? बोलिए लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य और माइनस लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। उससे भी लगा सकते हो। देखो लाभ कंडीशन में क्रय मूल्य का सूत्र एक लिखा है, उससे भी निकलेगा। तो उससे निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? विक्रय मूल्य चाहिए और क्या चाहिए? लाभ चाहिए, तब निकाल पाओगे ना। वो सब छोड़ो, यहां ट्रिक लगाओ, देखो कैसे आंसर आएगा। कुछ नहीं, देखिए हम लगा रहे हैं, सीधा इसको पकड़िए। कितना लिखा है? 16 सही 2/3%। क्या लिखा है? 16 सही 2/3%। इसको उठाइए, हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। तो 16 सही 2/3%, अभी तुम लोग को बताए थे 16 सही 2/3% कितने के बराबर होता है? बोलिए 1/6। 16 सही 2/3% होता है 1/6 के बराबर। किसके बराबर? 1/6। कितने लोग सोच रहे हो सर कैसे लाए इसको? बता दे, समझ रहे हो? जब इसको परसेंट हटाओगे नीचे 100 बढ़ेगा। जब 16 सही 2/3% है, इसको हटाओगे नीचे 100 बढ़ेगा। तो इसको मिश्रित भिन्न को 16 48 2 50, 50/3 नीचे 100 रहेगा, बटे 1 करोगे, इसका गुणा यहां होगा, इसका गुणा यहां होगा, 50 एक कम 50 होगा, और यहां गुणा करोगे 300 होगा, 0 0 कट गया, 5 एक कम 5, 5 36 1/6। कितना आ गया? 1/6। कोई दिक्कत? तो इतना करने के बजाय अगर हम टाइम बचा लेते हैं याद करके 15-20 याद कर लेंगे, कोई दिक्कत है? नहीं तो ये करना पड़ेगा आपको, या तो रट्टा मारे रहो। बात समझ गए ना? तो होगा 16 सही 2/3% 1/6 के बराबर। किसके बराबर? 1/6। अच्छा बताओ, लाभ हो रहा हानि हो रहा है? और जब लाभ होगा तो इसमें जुड़ेगा, और जब जोड़ेंगे तो 6 कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु 6 रुपए में खरीदी गई है और 7 रुपए में बेची गई है। लाभ कितना हुआ है? 1। मतलब 6 रुपए का 16 सही 2/3% होगा 1 रुपया, और लाभ को जोड़ेंगे क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, ऊपर वाला क्या होता है? एसपी। खरीदे कितने में? 6 रुपए में, और बेचे कितने रुपए में? एक्चुअली में 7 रुपए में नहीं बेचे हैं, बेचे कितने रुपए में है? बताओ रियलिटी में। बेचे हैं 2149 में। सही सही तो यही है। कितना लिखा है? वस्तु को 2149 रुपए में बेचकर, तो बेचे हैं 2149 में। तो बताओ 7 से कितना गुना अधिक है? तो गुना करने के लिए हम लोग कहीं रफ में ऐसे 2149 में 7 से भाग कर लेंगे। तो 7 त्रिक 21, उसके बाद 0 और 7 सता 307। कितना गुना है? 307। तो ये कितना गुना बताओ? 307 गुना है। कितना? 307
307 गुना है। और जब हमको मिल गया कि इससे 307 गुना है, तुरंत इसी का हम लोग 307 गुना कर देंगे। तो बताओ 6 सते 42 के 2 हसीलावा 4, 6 जीरा में 0 4 लिख देंगे और 6 त्रिक 18। कितना आंसर आ गया बताओ? 1842 रुपया। मतलब हम कहता क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य कितना आया? 1842 रुपया। इसका मतलब हम लोग 1842 रुपए में खरीदे थे और बाद में 2149 में बेच दिए थे। कोई दिक्कत किसी को? आया कि नहीं आया? ट्रिक अपनाओगे सीधा आंसर आएगा। और नहीं तो अगर लाभ कंडीशन में अगर क्रय मूल्य का सूत्र लगाओगे तो लाभ को निकालिए, उसके बाद इसको विक्रय मूल्य को तब मान रखिए, तब आएगा। सीधा परसेंटेज लिखो, सीधा कुछ नहीं करना, वहां पे इतना रट्टा मारो। 16 सही 2/3%, 1/6, 6 1 7, 7 में नहीं है, इतने में कितना गुना? जितना गुना या नीचे गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये तो समझा रहे, इतना समय लग रहा है, जब प्रैक्टिस करो कुछ नहीं है, बस 10 सेकेंड। कितना? 10 सेकेंड का। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखो तुम लोग। लिखिए अगला क्वेश्चन। एक किसी वस्तु को 4214 रुपए में बेचने से, लिखिए किसी वस्तु को 4214 रुपए में बेचने से, 4214 रुपए में बेचने से 4214 रुपए में बेचने से 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% का लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। लाभ होता है। एक लाभ निकाल दिए ना, यहां हानि लिख लो। एक लाभ वाला बता दिए थे, एक हानि वाला देख लो। हानि क्या होता है? हानि होता है। आगे लिखो, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। चलो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा? बोलिए, जल्दी लगाओ, बहुत फास्ट। क्रय मूल्य कितना होगा? बोलिए कितना होगा? सीधा जानते हैं हम लोग, पकड़ लिए। जैसे इसको पकड़ेंगे ठोक दीजिए। 12 सही 1/2%। कितना होगा? बोलिए 1/, कितना होगा? 12 सही 1/2%, कितना होगा? 1/8। तो यहां पे लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है? बोलिए हानि होगा, घटेगा जुड़ेगा? घटेगा। तो 8 में से 1 गए 7। तो एक्चुअली में कह रहा 7 रुपए में नहीं बेच रहा है, बेच कितने में रहा बताओ? 4214 रुपए में। कितना गुना दे? 7 छंग 42, 6 0, 602 गुना अधिक है। इसका भी कितना गुना कर दोगे? 602 गुना 8 दूनी 16, 6 हासिल आवा 1 लिख दोगे यहाँ पे। 8 छंग 48, 4816 रुपए में वो खरीद रहा होगा। यही इसका क्या होगा?